जो भी घटना इस देश में हो रही है वो सिर्फ इंटरनल नहीं है, हर घटना के पीछे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, चाहे वो फंड के रूप में हो, चाहे नैरेटिव के रूप में हो, चाहे सेमिनार के रूप में हो। इसलिए मणिशंकर अय्यर की भाषा के बारे में हमारे मेहमान खुसूसी ने काफ़ी सारी बातें बताई। मणिशंकर के अय्यर के बारे में ये नहीं बताया कि मणिशंकर अय्यर एक पार्टी के नेता होते हुए एक दुश्मन मुल्क में जाकर के आप वहां की सरकार के और डिप्टी आईएसआई का चीफ बैठा हुआ है, आप उससे कह रहे हैं आप हमारी मदद कीजिए हिंदुस्तान में मोदी को हटाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसको इंटरनल सिक्योरिटी समझ रहे हैं और किसको एक्सटर्नल सिक्योरिटी समझ रहे हैं। रही बात धर्म की और सद्भाव की, 1947 में बहुत सद्भाव था, उससे पहले भी सद्भाव था। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जब दीवार में चुना जा रहा था तब भी सद्भाव था। तो सद्भाव दो उन लोगों में हो सकता है जिसमें सोच एक हो, लेकिन जिस किताब की फिलॉसफी ये कहती हो, जिस किताब की आयत ये कहती हो, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, कि जो तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता उसका कत्ल जस्टिफाई है, फिर सद्भाव नहीं हो सकता। तो सद्भाव किसके बीच? सद्भाव फ्रांस में देख रहे हैं, सद्भाव हम अमेरिका में देख रहे हैं, सीरिया में देख रहे हैं, लीबिया में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं। और हमारे और उनके बीच की सद्भाव की बात छोड़ दीजिए, उनके शिया और सुन्नी के बीच में सद्भाव नहीं है। तो हम ये सद्भाव का वड़ा पाव कब तक बेचेंगे? सद्भाव अच्छी बात है, दुनिया में हर आदमी पीस चाहता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, वो पीस चाहती है, लेकिन पीस की स्पेलिंग डिफाइन होनी चाहिए। इसलिए यह नहीं हो सकता एक तरफा। लिहाजा हमारे यहां नैरेटिव कहा गया कि देखिए साहब, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। जैसे ही आप यह कहते हैं, इस देश का सनातनी हिंदू अपॉलोजिस्टिक हो जाता है कि शायद हमने कुछ गड़बड़ किया है। लेकिन हमारी ही देश के अंदर विद्वान लोग थे, आज उनका नाम भी आया और आपका एयरपोर्ट भी उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, ये उनकी भूमि भी है। लेकिन हमने उनके नाम से बड़ी सारी सड़कें बनाई, एयरपोर्ट बनाए, उनका गुणगान किया, बड़ी बड़ी मूर्ति बनाई। लेकिन उस शख्स ने जो किताब लिखी है, उस किताब में जो सच्चाई लिखी है पेज नंबर 334 के ऊपर, वो हमने अपनी औलादों को, बच्चों को, नस्लों को नहीं बताया। हम समाज में सच बोलने से डरते हैं। आप सच बोलिए, अगर किसी को राजनीति करनी है, किसी को टिकट लेना है, वो झूठ बोले, जस्टिफाई है। लेकिन आम आदमी को क्या संकट है कि वो सच बोलने से डरता है। इट वॉज B.R. अंबेडकर, उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में 334 पेज पे लिखा है कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था और जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है, यह विभाजन कंप्लीट नहीं है। यह कहने की हिम्मत है किसी में? तो सद्भाव यह बहुत अच्छा है, होना चाहिए। इस सद्भाव की कीमत हमारे बाप दादा, हमारे पुरखे लगातार दे रहे हैं। हमने कभी आज तक किसी को पूरी दुनिया में कोई बता दे, अपनी आस्था, अपनी किताब, अपनी परंपराओं, अपने फेथ के कारण किसी को लूटा नहीं, किसी की गर्दन पे तलवार नहीं रखी कि तुम हमारा फेथ नहीं मानोगे तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। हमने कभी नहीं कहा। और हम तो उस आदमी की पूजा करते हैं जो आदमी अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए श्रीलंका तक जाता है, सोने की लंका भी होती है, वहां लड़ता है, अपनी पत्नी को लाता है, उनका राजपाट उन्हें दे देता है। और यह समाज उन लोगों को अपना हीरो, भगवान राम वहां से जब लौटे तो सोना 2 किलो लेके नहीं आए कि अपने साथ लेके आए। अगर लेके आए होते तो वो कभी हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते। वो आए और उनका राजपाट दिया और उसके बाद में अपने देश में आकर के जैसी भी जिंदगी जी। इसलिए हमारे यहां त्यागियों का क्या वर्णन होता है। हमारे यहां बिजनेसमैन की मूर्ति नहीं लगती है, उसको कोई नहीं पूछता है। फिर भी यह समाज ये कहे कि साहब हमें सद्भावना दिखानी चाहिए। हमें सद्भावना दिखाते दिखाते हमारा अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। लेकिन हम बार बार, पूरा विश्व हमारा घर है, अपना घर सुरक्षित नहीं है। बंगाल में बंगाली सुरक्षित नहीं है, कश्मीर में कश्मीरी सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में 24 जिले सुरक्षित नहीं है, लेकिन पूरा विश्व हमारा है। ये कितना अच्छा लगता है। ये तो कोका कोला टाइप का विज्ञापन है भाई। तो धर्म का शब्द कहां से निकला, कैसे निकला, इस पे बातचीत हो, और फिर उसके बाद हम तथ्यों पे बात करें, आंतरिक सिचुएशन पे भी बात करें, और भी बहुत सी घटनाएं उस पे भी बात हो सकती है। 29 दिसंबर 1930 इलाहाबाद मुस्लिम लीग का अधिवेशन था।
उस अधिवेशन को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कश्मीर के एक सपरू परिवार के कन्वर्टेड, उनके फोरफादर कन्वर्ट हो गए थे, उनका नाम था मोहम्मद इकबाल। इलाहाबाद के अधिवेशन में पहली बार उन्होंने कहा कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए। तब शायद सावरकर की कभी जिक्र नहीं हुआ। 1946 में 2 घटनाएं घटती हैं, सावरकर उसमें कहीं शामिल नहीं है। 1946 में मुस्लिम लीग की तरफ से पहला डायरेक्ट एक्शन की बात कही गई और उस पहले डायरेक्ट एक्शन के तहत जो यूनाइटेड बंगाल था, उस बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर था, प्रोविंशियल असेंबली का चीफ मिनिस्टर था, शहीद हुसैन सोहरावर्दी। और डायरेक्ट एक्शन के तहत वहां की पुलिस को चीफ मिनिस्टर छुट्टी देता है और 14 से 15 हजार हिंदुओं को सड़कों पे काट के डाल दिया जाता है। यह 16 अगस्त 1946 की घटना है। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी साल 1946 में भारत में चुनाव होता है। एक तरफ वायलेंस, दूसरी तरफ चुनाव, एक ही साल में हो रहे हैं। घटना को जोड़ के देखिए। और उस चुनाव में पूरे भारत की जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उनकी टोटल स्ट्रेंथ थी 1585, 1585। और उसमें से 492 सीटें रिजर्व थी मुसलमानों के लिए। मैं कोई अपनी ओपिनियन नहीं देता 90%। इलेक्शन कमीशन के आर्काइव में जाइए और जरा देखिए जाकर के कि 1946 के स्लोगन क्या थे, नारे क्या थे, इशू क्या थे, चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा था। मुस्लिम लीग का नारा था 1946 में, मर मर के लेंगे पाकिस्तान, हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान। ये उनका मेन स्लोगन था। और उसको कांग्रेस पार्टी ने पूरे इलेक्शन को ये कोशिश की कि पाकिस्तान बनाने वालों में और भारत के बचाने वालों के बीच में ये चुनाव हो रहा है। 492 सीट में से मुसलमानों के लिए जो रिजर्व थी, उसमें से मुस्लिम लीग को 429 सीट मिली। 89% ऑफ द टोटल वोटर ऑफ मुस्लिम्स। और आपके महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर एक जगह है बायकोला, उस बायकोला सीट से मोहम्मद अली चुनाव लड़े थे और जीते। तब से लेकर आप आज तक इस भाईचारे के बावजूद भी मुस्लिम लीग के जिस बायकुला सीट से जीते, आज तक वहां से मुसलमानी कैंडिडेट जीतता है, दूसरा जीतता नहीं है। यह ऐसा भाईचारा है। और आप देखें कि मात्र 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन होता है, चुनाव होते हैं, चुनाव का रिजल्ट आ जाता है और एक साल के बाद उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर डायरेक्ट एक्शन हुआ, उसी तर्ज पर भारत का विभाजन हुआ। लोग लाखों में मारे गए, वहां हजारों में मारे गए। तो उस वक्त भी कहीं सावरकर नहीं थे। तो हमारा सवाल यह है कि हम आज भी जब यह कहते हैं कि हमें सद्भावना की बात करनी चाहिए और हम कट्टर हो जाएंगे, तो कट्टरता जो है वो और ज्यादा डेंजरस है। तो 47 में तो हम कट्टर नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जब चढ़ाया जा रहा था तो कौन कट्टर था? जब लाल किले के सामने मीना बाजार पर हिंदू महिलाओं को नंगा करके उनकी बोली लगाई जा रही थी तो कौन कट्टर था? तो फ्रांस में कट्टरता किसने फैलाई है? हमने फैलाई है। इंग्लैंड में किसने फैलाई है? बांग्लादेश में किसने फैलाई है? श्रीलंका में बम कौन फेंक रहा है? एक घटना बता दीजिए भारत के अंदर और भारत के बाहर कि कभी कोई अपनी किताब से, अपनी आस्थाओं से, अपनी परंपराओं से, अपने सरोकारों से किसी ने अपने सीने पे बम बांध करके मस्जिद पे घुस गया हो? एक बता दीजिए। हम तो इतने प्रोवोकेशन के बावजूद भी नागपुर की धरती, जहां बहुत सारे प्रचारक भी हैं और यहां से विचार भी निकलता है, उसमें भी आज हम अगर ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कट्टरता बढ़ेगी
तो और मुश्किल होगा। हम तो कट्टरता आज भी नहीं बढ़ा रहे, आज भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूं ये बात, आप सब माने दुनिया में तमाम कुछ प्रचार कर दिया गया हो कि भारत का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है बड़ा कट्टर है, बड़ा हिंदूवादी है। 50 साल का 60 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, पिछले 7 साल में जितनी योजनाएं, जितना पैसा मुसलमानों को भारत के संविधान को रौंदते हुए दिया जा रहा है, उतनी सेकुलर सरकारों ने भी नहीं दिया। कट्टरता कहां बढ़ रही है? कट्टरता तो इस देश में एक तरफा है, हम तो सिर्फ उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए कट्टरता का जवाब कट्टरता नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, इनटॉलरेंट और हमें टॉलरेंट होना चाहिए, हिंदू सोसाइटी को इनटॉलरेंट नहीं होना चाहिए। भगवान राम को टॉलरेंट होना चाहिए था। भगवान राम ने अधर्मियों के खिलाफ हथियार उठाया, रावण के खिलाफ हथियार उठाया, और उस समुद्र जिससे पूजा कर रहे थे, सद्भावना कर रहे थे कि रास्ता दे दे, वो नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही धनुष बाण संभाला उसने रास्ता दे दिया। अगर पुलिस इस देश की बलात्कारी, लुटेरे, चोर के साथ टॉलरेंट हो जाएगी तो समाज चलेगा। तो जो समाज में आताताई हैं, जिहादी हैं, लफंगे हैं, गुंडे हैं, बलात्कारी हैं, डकैत हैं, उनके साथ में आपको हथियार से ही बात करनी होगी। उनके साथ में रामायण के मंत्र पढ़ने से सद्भावना नहीं क्रिएट होने वाली है। लिहाजा मैं मानता हूं कट्टरता 2 तरीके की होती है कि आप किसी ऐसी चीज से प्रेरित हो कि आप बैक आ ही नहीं सकते। हमारा कोई ग्रंथ, कोई किताब ने आज तक किसी को कहा हो कि आप किसी पे कब्जा कीजिए। हमारा इतिहास में हमने किसी पे हमला नहीं किया, वहां की औरतों को लूट के लाए नहीं। हमारी किताब कहीं से यह नहीं कहती कि औरतों का भी हिस्सा बांट होगा, माले गनीमत हमारे यहां नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए 2 चीजों को फर्क समझिए, उनकी फिलॉसफी है और उस किताब के अलावा वो कुछ मान नहीं सकते। फ्रांस में भी गर्दन कटती है, इंग्लैंड में भी मारा जाता है, और आप श्रीलंका में भी बम धमाका करते हैं। और यह बात आज की नहीं है, क्योंकि उसकी उस फिलॉसफी के बारे में अभी भी हमारे देश में लोग उसको क्या समझते हैं, जैसे हिंदुओं की एक समस्या है, दिवाली मनाना, होली मनाना हिंदुइज्म है। हम समझते हैं हमने ये मना लिया, हम हिंदू हैं, हमारा नाम हिंदू है, हिंदू हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हैं। लिहाजा एक झूठ बोला गया जो इस्लामिक एकेडमिक पॉइंट से गलत है। कहा गया कि साहब ये जो मस्जिद है और मंदिर है ये सब बराबर है, ये सब बराबर है। ये बराबर नहीं हो सकते। इस्लाम के अंदर मस्जिद का कंसेप्ट नहीं है, मस्जिद उनके लिए सेक्रेड प्लेस नहीं है। इसलिए मस्जिद से जब कश्मीर में मस्जिदों के अंदर हथियार रख करके नारे लगाए गए कि ए काफिरों, ए हिंदुओं, तुम कश्मीर को छोड़ो और कश्मीर में रहना है तो ला इलाहा कहना होगा, ये मस्जिद से नारे लगे, उसी मस्जिद से गोली चली, उसी मस्जिद से सीआरपीएफ पे हमला हुआ। लेकिन हिंदुस्तान के प्यारे भोले भाले शरीफ पीसफुल मुसलमानों ने कभी उस मस्जिद के मौलवी के खिलाफ फतवा जारी किया? इसलिए उनकी फिलॉसफी में वो किताब है जिसको नहीं मानेंगे तो उनके यहां मार दिए जाएंगे। इसलिए हमारे यहां औरंगजेब की हिस्ट्री पढ़ाई गई, शिवाजी की पढ़ाई गई। हमारे यहां यह तो बताया गया कि देखिए साहब, घूंघट कितनी बुरी प्रथा थी, सती कितनी बुरी प्रथा थी, लेकिन किसी ने यह पढ़ाया कि घूंघट सती बहुत बुरी प्रथा थी, लेकिन बुर्खा क्या था, अच्छी प्रथा थी। तो बुर्खे के बारे में किसी ने क्यों नहीं मुहिम चलाई? और हमारे यहां नैरेटिव ही गलत क्रिएट किया गया कि हमारे मजहब, हमारी मान्यताओं का हिस्सा घूंघट कभी नहीं थी। हमने कहीं कहीं किताबों में कोई तस्वीर नहीं देखी कि कोई रानी, कोई बहू, कोई महिला घूंघट करके आई हो। अरे आताताई जिहादियों की आंखों में हवस थी, उससे बचने के लिए औरतों ने घूंघट कर लिया। युद्ध में पकड़े जाने के बाद उस हरम का हिस्सा बनने से ज्यादा अच्छा उन्होंने समझा कि हम आत्महत्या कर लें, सती कर लें, इसलिए वो हो गए। इसलिए नैरेटिव गलत है मेरे भाई। लिहाजा हम कट्टर नहीं हो रहे, हम चाहते हैं हिंदू सनातनी समाज अपने झूठ को बाहर निकाले, सच को पढ़े, और जब आप सच पढ़ने लगेंगे तो सच जीने लगेंगे
तो फिर इस देश में करोड़ों RSN सिंह, GD बख्शी, पवन सिन्हा, ललित अंबरदार, सुशील पंडित पैदा होंगे। और अपने अंदर से लालच और डर को निकाल दीजिए। जो आदमी में लालच होता है वही डरता है, वही कायर होता है, वही समझौतों के रास्ते ढूंढता है, वो लड़ता नहीं है।